वंश का 960 करोड़ का चारा ही घोटाला कर गए भाई, उसमें ही कन्विक्टेड हुए। उसी कांग्रेस के गोद में बैठने के कारण वही कांग्रेसी इनको जो है ना यूपीए 2 की सरकार में इनको सजाए पात बनाया। कहावत है कि बड़े पूत पिता के धर में, खेती उपजे अपना कर में। तो आदरणीय लालू प्रसाद जी ऐसे पिता निकले कि अपने बाल बच्चे का भी बहुत बड़ा दुश्मन निकले रे भाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक क्रांति। मैं आपके साथ कुमार आनंद। देखिए, बिहार में एक बार फिर से जो है बिहार की राजनीति इस ठंड में जो है वो गर्माती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लालू परिवार पे जो है एक सब बड़ा आरोप जो है वो लगता हुआ नजर आया है। आरोप जो है वो सिद्ध हो गया है। ऐसे में खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भूपेंद्र यादव जी हैं। इनसे जानेंगे कि जिस तरह से लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार पे जो है यह आरोप तय किया गया है, इसको लेकर क्या कुछ कहिएगा जिस तरह से एक बार फिर से लालू परिवार पे संकट जो है वो देखने को मिल रहा है। देखिए, हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी इंटेलेक्चुअल क्राइम का महानायक और ऑर्गेनाइज क्राइम का जनक रहे हैं, और आज से नहीं। इनको जब जब इस देश और प्रदेश के अंदर में शासन और सत्ता में देश की जनता लाने का काम किया है, तब तब इन्होंने रिसोर्स को दोहन और शोषण एकदम नौहे दाते किए हैं रे भाई। पूरे बिहार का ही नहीं, देश का। यूपीए 2 में जब गए, यूपीए 1 में सॉरी जब बिहार के अंदर में जब ये मुख्यमंत्री बनने का इनको सपना प्राप्त हुआ, तो यही कांग्रेस को दंगाई बलवाई कह करके आए थे, और हमारा 39 विधायक के समर्थन से इन्होंने मुख्यमंत्री बनने का इनको सपना प्राप्त हुआ। और उसी काल में ही हम लोगों से छिटक करके गए और जा करके जो है ना जदू वंश का 960 करोड़ का चारा ही घोटाला कर गए भाई, उसमें ही कन्विक्टेड हुए। उसी कांग्रेस के गोद में बैठने के कारण वही कांग्रेसी इनको जो है ना यूपीए 2 की सरकार में इनको सजाए पात बनाया, और सजाए पात बना करके इनको जेल में ठेलने का काम किया कि आज मुखिया का इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते। और पुनः इनका बेटा भी आदरणीय तेजस्वी जी भी उन्हीं के गोद में बैठ गए, वही इंडी गठबंधन में कांग्रेस के गोद में बैठने के कारण, जिसका कारण है कि आईआरसीटीसी बहुत बड़ा घोटाला हुआ रे भाई यूपीए 2 के अंदर में। ये घोटाला राजनीतिक आरोप नहीं है, बल्कि जांच एजेंसियों द्वारा दर्ज एक गंभीर मामला है। इस बात को संज्ञान ले लिया है सीबीआई कोर्ट ने, तो इसमें तो पूरे परिवार फंस रहे हैं। एक कहावत है कि बड़े पूत पिता के धर में, खेती उपजे अपना कर में। तो आदरणीय लालू प्रसाद जी ऐसे पिता निकले कि अपने बाल बच्चे का भी बहुत बड़ा दुश्मन निकले रे भाई। तेजस्वी को बचपने में खरबोपति बना दिए, मीसा देवी के बचपने में अरबोपति बना दिए, ये प्रत्येक बाल बच्चा को खरबोपति और अरबोपति बना दिया, जिसके कारण आईआरसीटीसी संज्ञान ले लिया सीबीआई रे भाई, और राव जेवनी कोर्ट में उसमें इनको आरोपित तय कर दिया। अब विपक्ष तो लगातार आप लोग पे हमलावर है कि विपक्ष कह रहा है कि जांच एजेंसी का गलत दुरुपयोग कर रहे हैं आप लोग। अरे मेरे भाई, हम तो स्पष्ट आपको बता दिया कि यह कोई राजनीतिक मामला नहीं है। आप ये बताइए ना कि आप पर काहे नहीं सीबीआई संज्ञान ले रहा है, उन पर काहे नहीं ले रहा है। जो गलत नहीं होगा तो ईडी और सीबीआई हमको छापा मारे। मैं आपसे कह रहा हूं चैनल के माध्यम से, हमारे पास कोई गलत संपत्ति होगा तो स्वाभाविक है कि ईडी और सीबीआई छापा मारेगा। तो अरे मेरे भाई, आप ये न बताइए कि जब जब आपको देश और प्रदेश पर शासन करने का मौका मिला, आपके पिताजी का 6 कट्ठा जमीन बपौती जमीन नहीं है, और आप जो है ना पटना की धरती पर लैंड प्राइम, एकदम जो है ना प्राइम लैंड जो होगा, जहां 25 करोड़ रुपए कट्ठा जमीन है, वहां आप जमीन 10-10 बीघा ले रहे हैं। 46 बीघा जमीन आपका पटना की धरती पर है, 46 को फ्लैट आदरणीय राबड़ी देवी के नाम पर है। ये क्या बात है, कहां से आया, किसका लूटे, किसका जीते। तो ये तो बात बनती है, कहीं ना कहीं कल्प्रिट हैं, नो डाउट। कन्विक्टेड तो हो ही गए हैं चारा घोटाला में। हो सकता है कि आईआरसीटीसी में भी ये कन्विक्टेड हो जाए तो पूरे परिवार रे भाई। एगो हम लोग का गाना याद है, जोम बड़ाबी जोम सड़ाबी, बाप ड्राइवर बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 385। तो ये लोग हो सकता है कि उस गाना को चरितार्थ करके बाप और बेटा दोनों जेल जा सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। लेकिन यही विपक्ष कर रहा है कि अगर लालू जी बीजेपी से हाथ मिला लेते हैं तो पूरा आरोप जो है वो सब धुल जाएगा। अच्छा, ये बताइए ना कि भाजपा कह दिया था कि ये काम करिए, एटाबाद में जो लादेन का
फोर्ट बना था, उसी फोर्ट की तरह कहाँ से लूट करके लाए थे कि बनाए थे? भाजपा कहा था आपको? भाजपा कह दिया था कि आईआरसीटीसी में जो है ना होटल दे दो सुजाता होटल के मालिक को औने पौने भाव में। आप 7 बीघा जो है ना जमीन ले लिए बेली रोड के प्राइम लोकेशन पर, 1000 करोड़ का प्रॉपर्टी है रे भाई। उस पर जानते हैं इनकी सपना क्या? 11,000 करोड़ का रुपया का मॉल बना रहे थे, जिस पर हेलीपैड। अरे मेरे भाई, आपको कितना पेमेंट मिलता है? कितना संपत्ति है? कहां से लाए? पैतृक संपत्ति है नहीं। आए आप जो है ना 11,000 करोड़ का मॉल। तो देखिए, ईडी और सीबीआई स्वाभाविक है, आप गलत करेंगे तो कानून माफ नहीं करेगा। ये आदेश आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय गृह मंत्री जी को, एनडीए की सरकार को 140 करोड़ सम्मानित जनता ने चुनकर भेजा है। कानून का राज है, न्याय के साथ विकास होती है एनडीए की सरकार मेरे भाई। तेजस्वी यादव तो लगातार आरोप लगाते रहते हैं। चुनाव के दौरान भी उनका आरोप लगा था कि ये अमित शाह जी पे आरोप लगाए थे कि अमित शाह जी आकर बिहार में हमको धमकाने का काम कर रहे हैं। देखिए, हमारे माननीय गृह मंत्री जी किसी को धमकाने का काम नहीं करते और न तो किसी को बचाने का काम करते। आप गलत करिएगा तो स्वाभाविक है कि आप जेल जाइएगा। यह देश संविधान से चलता है मेरे भाई। ये लोग तुष्टिकरण की राजनीति करके, एनडीए गठबंधन के लोग खास करके, ये लोग देश को सारिया से चलाना चाहते थे। लेकिन ये धन है 140 करोड़ हमारे खास करके हिंदुस्तान के हमारे भाइयों और बहनें और हमारे बुजुर्ग और माए की चुन करके 2014 में एक सनातनी का बेटा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया और आदरणीय गृह मंत्री जी को, अमित शाह जी को गृह मंत्री बनाने का काम किया, जिसका कारण है कि आज देख लीजिए कितना पारदर्शिता है। जितनी भी योजनाएं चल रही है सारे जनता के बीच में चला जाता है। यही इन्हीं का कांग्रेस का राजीव गांधी कहा करते थे, हम लोग बचपन में थे, सुने थे रेडियो पर। वो कहते थे कि 1 रुपया यदि हम केंद्र से भेजते हैं तो जा करके प्रदेश में खास करके जनता के बीच जाते जाते वह 10 पैसा में तब्दील हो जाता है। लेकिन आज ऐसी कोई बात नहीं है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब से इस देश का पिछड़ा का बेटा प्रधानमंत्री बना है तो न्याय के साथ विकास करने की बात की है और सबके साथ सबके विकास की बात की है। और डीबीटी के माध्यम से आप देखे होंगे पूरे अकाउंट में टोटल का टोटल पैसा हमारे गरीब माए को, हमारी गरीब बेटियों को, हमारे बेटों को जो है ना अकाउंट में देने का काम किया। एक भी घोटालाबाज को छोड़ने का काम नहीं किया। तो मेरे भाई, यह देश संविधान से चलेगा, सारिया से नहीं चलेगा। और लालू जी का तो भाई कहना ही है, खाता ने बही या तेजस्वी कही हुए सही, नहीं चलेगा। ये चलबे नहीं। आपको गलत किए हैं तो रिकवर होइए करेगा, आपकी संपत्ति सीज होगी और उस पर खास करके बिहार के अंदर में 2025 में पुनः बिहार की सम्मानित जनता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा जी की जोड़ी को सम्मान किया और वोट देकर के इनको पुनः मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, जिन्होंने अपने जीवन भर न्याय के साथ विकास की बात करते। तो ऐसे लोगों से लालू जी के घर में भगदड़ मचा हुआ है। लालू परिवार सहमा हुआ है कि अरे भाई, जितना लुटा हुआ रिसोर्स है तो सब सम्राट चौधरी आया गृह मंत्री बना है, एक गरीब का बेटा ये सब जमीन में से खोद के निकाल ले और ले जा करके बिहार के सरकारी खाता में जमा करा देगा। ये सिचुएशन है जिसके कारण लालू जी जानते हैं क्या किए? तेजस्वी को कहे कि आनंद फानन में गिरे भाई, जितना लुटा हुआ रिसोर्स है लेके भागो यूरोप कंट्री, वहीं पानी वाला जहाज कीन के चलवाओ, अरे तो सब सम्राट चौधरी गड्ढा में से खोदल पैसा निकाल लेगा। इसी डर से तेजस्वी जी हाँ, वो पानी वाला जहाज चला रहे हैं, यूरोप कंट्री चले गए, वहां गए हैं, बड़ा बड़ा जहाज किने हैं, सुने हैं पानी वाला, उसका भी जांच होगा। क्या लग रहा है जिस तरह से आरोप जो ये तय हुआ है, ऐसे में क्या लग रहा है तेजस्वी जी का सदस्यता भी जा सकता है क्या? हाँ, वो तो कानून बनाया हुआ उन्हीं का पिताजी का है। यूपीए 2 में ही कानून बना था कि जो कोई व्यक्ति किसी भी कांड में संलिप्त है और उनकी सजाएं हो जाती है 3 साल से अधिक, तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तो भाई, उन्हीं का पिताजी का बनाया हुआ कानून से हो सकता है कि तेजस्वी जी घायल हो जाए और इनकी सदस्यता चली जाए, फिर से चुनाव हो जाएगा। हाँ, यदि कन्विक्टेड हो जाएंगे
पूर्ण रूप से उन पर जो है आरोप गठित हो जाएगी और तब तो वो जेल चले जाएंगे, उनका सदस्यता भी समाप्त हो जाएगी। चलिए, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता भूपेंद्र यादव जी थे, अपनी राय रखे। हालांकि आपको क्या लगता है इन सारे मुद्दों पर अपनी राय जरूर दे दीजिएगा। फिलहाल इस क्रम में इतना ही है। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे पब्लिक क्रांति।